हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं ओ लेवल का चौथा पेपर यानी चौथा मॉड्यूल आईसीटी रिसोर्सेज। और आईसीटी रिसोर्सेज मॉड्यूल पर आज हमारा चौथा लेक्चर है, जिसमें हमारा टॉपिक है कनेक्टिंग द पेरिफेरल डिवाइसेस। लास्ट वाले सेशन में हम लोगों ने क्या किया था? हम लोगों ने पीसी को असेंबल किया था, जहां पर जो हमारा केस था या कैबिनेट था, उसके जो इंटरनल पार्ट थे लाइक मदरबोर्ड, एसएमपीएस, डीवीडी ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव, रैम यानी कि मेमोरी मॉड्यूल, उन सारे कंपोनेंट को हमने सिस्टम केस के अंदर असेंबल किया था। तो लास्ट वाले सेशन में हम लोगों ने पीसी असेंबलिंग में जो इंटरनल कंपोनेंट थे यानी वो कंपोनेंट जो सीपीयू के अंदर लगते हैं, उनकी असेंबलिंग हमने देखा था। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं जो एक्सटर्नल कंपोनेंट होते हैं, जिन्हें बोलते हैं पेरिफेरल डिवाइसेज। यानी हमने सिस्टम यूनिट के अंदर मदरबोर्ड, एसएमपीएस, रैम, सीडी ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी ड्राइव, इन सबको हमने प्रॉपरली असेंबल कर दिया है। अब सिस्टम यूनिट का केस हमने लॉक कर दिया, बंद कर दिया। अब हम उसमें कनेक्ट करने वाले हैं पेरिफेरल डिवाइसेस को। पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होती हैं? सिस्टम यूनिट के माध्यम से हम कंप्यूटर में जितनी भी इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस या मल्टीमीडिया डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं, उनको हम बोलते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस। थोड़ा सा टेक्निकल डिफिनेशन देख लेते हैं। द पेरिफेरल डिवाइसेस आर दोज डिवाइसेस which are connected to the computer and it helps the computer function। यानी पेरिफेरल डिवाइसेज वो डिवाइसेज होती हैं जो कंप्यूटर से कनेक्ट होती हैं और कंप्यूटर को फंक्शनिंग में हेल्प करती हैं, अलग अलग फंक्शन में हेल्प करती हैं। यानी आप ऐसा समझो, अगर हमें इनपुट करना है तब भी हमें पेरिफेरल डिवाइसेज की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जॉयस्टिक हो गया। अगर हमें आउटपुट लेना है तब भी हमें आउटपुट पेरिफेरल डिवाइसेज की जरूरत पड़ेगी, जैसे मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया। लाइकवाइज हम पेन ड्राइव यूज कर सकते हैं, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क यूज कर सकते हैं, एक्सटर्नल डीवीडी ड्राइव यूज कर सकते हैं, वेब कैम यूज कर सकते हैं, माइक्रोफोन यूज कर सकते हैं। ये सब मल्टीमीडिया डिवाइसेज में आ जाएंगी। यानी जो हमारा सिस्टम यूनिट है वो हमारा बेस कंप्यूटर पार्ट हो गया, कंप्यूटर का कोर पार्ट हो गया। उस सिस्टम यूनिट से बाकी जो भी डिवाइसेस हम कनेक्ट करते हैं अलग अलग फंक्शन ऑपरेट करने के लिए, लाइक इनपुट करने के लिए कीबोर्ड को कनेक्ट करेंगे, आउटपुट लेने के लिए मॉनिटर का प्रयोग करेंगे, डेटा को एक्सटर्नली स्टोर करने के लिए यूएसबी हार्ड डिस्क का प्रयोग कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए हम वेब कैम का प्रयोग कर सकते हैं। ये सारी की सारी डिवाइसेस हमारी कहलाती हैं पेरिफेरल डिवाइसेज। यानी कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट होने वाली जो एडिशनल डिवाइसेज हैं उन्हें हम बोलते हैं पेरिफेरल डिवाइसेज। देखिए डायग्राम में आपको दिख रहा है, बीच में हमारा कंप्यूटर सिस्टम रखा हुआ है। उस कंप्यूटर सिस्टम से हम प्रिंटर भी कनेक्ट कर सकते हैं, माइक्रोफोन और स्पीकर भी कनेक्ट कर सकते हैं, माउस हो गया, एक्सटर्नल मॉडेम हो गया, स्कैनर हो गया, कंप्यूटर का प्रोजेक्टर हो गया, ट्रैक बॉल जो माउस की जगह पे ही यूज होता है। ऐसी और भी बहुत सारी डिवाइसेज हैं जिन्हें हम बोलते हैं पेरिफेरल डिवाइसेज। तो आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि पेरिफेरल डिवाइसेज का मतलब क्या होता है। कंप्यूटर सिस्टम से एक्सटर्नली कनेक्ट होने वाली जो एडिशनल डिवाइसेस होती हैं उनको हम लोग बोलते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस। अब ये हमारा पेरिफेरल डिवाइसेस जो है ये तीन बेसिक सेक्शन में डिवाइड किया गया है: इनपुट डिवाइसेस, मल्टीमीडिया डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस। तो वन बाय वन हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अभी देखिए जो डिवाइसेस हैं इनको आपने फर्स्ट पेपर में प्रॉपरली स्टडी किया हुआ है। यहाँ पे एक्चुअल में हम बात कर रहे हैं कनेक्टिविटी से हमारा संबंध है, यानी जो पेरिफेरल डिवाइसेज हैं उनको हम कनेक्ट करना सीखने वाले हैं। तो कनेक्ट करना तो बिल्कुल इजी सी बात होती है, भाई कीबोर्ड कनेक्ट करना है तो जो हमारा सिस्टम यूनिट का रियर पैनल होता है उसमें कीबोर्ड वाला सॉकेट खोजेंगे, कीबोर्ड वाला पोर्ट खोजेंगे, वहां पे जाके हम कनेक्ट कर देंगे। अब कौन सी पेरिफेरल डिवाइस हम किस पोर्ट में कनेक्ट करेंगे ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं जब हमने रियर पैनल में पोर्ट स्टडी किया था तब। और अभी तो मैक्सिमम डिवाइसेस जो हमारी हैं वो सब यूएसबी पोर्ट से ही कनेक्ट हो जाती हैं। तो कहने का मतलब पेरिफेरल डिवाइसेस को सिस्टम यूनिट से कनेक्ट करना, लगाना बहुत टफ जॉब नहीं है। तो इसी बहाने थोड़ा सा हमारा मेन टॉपिक तो ये है कि पेरिफेरल डिवाइसेस को सिस्टम यूनिट से कनेक्ट करना, क्योंकि इस समय हम पीसी असेंबलिंग जैसे टॉपिक पे बात कर रहे हैं, हम सिस्टम बनाने की बात कर रहे हैं, ना कि यूज करने की बात अभी कर रहे हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली इस बात पे है कि
हम जो पेरिफेरल डिवाइसेज हैं उनको सिस्टम यूनिट में कनेक्ट कैसे करेंगे। तो जो एक इजी टास्क है, मैंने बोला कि इसी बारे में हम थोड़ा सा और एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि पेरिफेरल डिवाइसेज कौन कौन सी होती हैं। अभी हम बात करते हैं इनपुट डिवाइसेस की। ये आप जानते हो सब लोग, बेसिक सी बात है कि वो सारी की सारी डिवाइसेस जिनका यूज आप कंप्यूटर में डेटा को इनपुट करने के लिए करते हो या कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए करते हो, ऐसी डिवाइसेस को बोलते हैं इनपुट डिवाइसेस। इसमें बेसिकली आपका कीबोर्ड आता है, माउस आता है, जॉयस्टिक आता है, इस तरीके से। अब हम पहले बात करते हैं माउस की। माउस आप सब लोग जानते हो। माउस को जब हम कंप्यूटर में कनेक्ट करेंगे, आपको पता है कि माउस GUI एप्लीकेशन में यूज होता है, यानी जो हमारा एप्लीकेशन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, लाइक विंडोज हो गया, लाइनेक्स हो गया। और हम जब माउस का यूज करते हैं तो हमारी स्क्रीन पर एक तीर का निशान, जिसे हम माउस पॉइंटर बोलते हैं, वो बन के आता है। जिस रेशियो में हम माउस को बेस पर ड्रैग करते हैं उसी रेशियो में पॉइंटर मूव करता है, और जिस ऑप्शन को हमको सेलेक्ट करना है, क्लिक करना है, हम माउस का लेफ्ट बटन या प्राइमरी बटन क्लिक कर देते हैं। और माउस का जो राइट बटन होता है वो स्पेशल कामों में यूज होता है। अब माउस को जब हमें कनेक्ट करना है सिस्टम यूनिट से, तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारा जो माउस है उसका जो केबल है वो किस पोर्ट को सपोर्ट कर रहा है। अगर माउस का हमारा जो वायर है, केबल है, उसका लास्ट वाला एज राउंड शेप में है, तो इसका मतलब वो PS2 पोर्ट में लगेगा। थोड़ा सा वो चौड़ा में है चौड़ाई में है, इसका मतलब वो कॉम पोर्ट में लगेगा। अब PS2 पोर्ट क्या होता है, कॉम पोर्ट क्या होता है, हम ऑलरेडी प्रीवियस सेशन में स्टडी कर चुके हैं। और आज की डेट की बात करें तो हमारा जो माउस है वो बेसिकली USB पोर्ट में लगता है, यानी माउस जो है वो USB पोर्ट का ही आ रहा है। जो हमारा कॉम पोर्ट था वो कब का बंद हो चुका था, और PS2 पोर्ट जो हमारा माउस है जिसका केबल राउंड शेप में होता है वो भी लगभग मार्केट से आउट हो चुका है। तो आज की डेट में माउस जो कि एक पेरिफेरल डिवाइस है, इसको सिस्टम यूनिट से कनेक्ट करना बिल्कुल इजी है, क्योंकि हमें बस USB पोर्ट में जाके कनेक्ट कर देना है। नेक्स्ट हमारा है कीबोर्ड। कीबोर्ड के साथ भी वही कहानी है। पहले जो कीबोर्ड आता था वो PS2 पोर्ट का आता था, जो गोला गोला शेप होता था, जिसमें 5 पिन बनी होती थी। कॉम पोर्ट पे भी माउस को कीबोर्ड को हम लोग लगा सकते थे। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो कीबोर्ड का भी जो हमारा वायर है, सॉकेट है, वो USB कनेक्टर के रूप में होता है। यानी कंप्यूटर का जो USB पोर्ट है वहां पर हम कीबोर्ड का वायर जाके कनेक्ट कर देंगे। टच स्क्रीन सब लोग जानते हैं। मॉनिटर या स्क्रीन एक ऐसी डिवाइस है जिससे हमें आउटपुट मिलता है। लेकिन टच स्क्रीन में क्या है कि हम स्क्रीन को अपने फिंगर से टच करके, या स्टाइलस जो होता है उसका टच करने का जो डिवाइस आता है उससे टच करके हम स्क्रीन पर जो मेनू दिख रहे हैं, जो ऑप्शन दिख रहे हैं, उनको एक्टिवेट कर सकते हैं, और स्क्रीन पर हम डायरेक्टली ड्रा भी कर सकते हैं। तो इसका यूज़ क्या होता है, आसानी से आप कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हो, आसानी से आप कंप्यूटर में नेविगेशन कर सकते हो। वहीं पर जो आपको ऑप्शन दिख रहा है उनको आप टच करके कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट भी कर देते हो, और वहीं से आपको आउटपुट भी मिल जाता है। अगर आपका स्क्रीन टच वाला है तो आपको हर बात के लिए कीबोर्ड या माउस की भी ज़रूरत पड़ने वाली नहीं है। आपने ATM में भी देखा होगा, ATM का जो मॉनिटर है वो टच वाला होता है। वहीं पर क्लिक करके हम ऑप्शन भी यूज़ कर लेते हैं और पिन कोड वगैरह भी डाल देते हैं। स्कैनर ये क्या करता है, पेपर पर जो कुछ भी छपा हुआ मटेरियल है उसकी सेम कॉपी वो स्कैन करता है और कंप्यूटर की में उसकी एक डिजिटल फाइल ट्रांसफर कर देता है, जस्ट लाइक जीरोक्स मशीन। जैसे फोटो कॉपी आपने कराया होगा, फोटो स्टेट कराया होगा, तो जो भी आप मार्कशीट या आपका आधार कार्ड या राशन कार्ड जो भी आप देते हो वेंडर को, वो फोटो स्टेट मशीन में रखता है, और जब स्कैन बटन प्रेस करता है तो सेम उसी डॉक्यूमेंट की कई कॉपी या एक कॉपी निकलती चली जाती है पेपर पर। सेम यही काम करता है स्कैनर। आपके पेपर पे जो कुछ भी छपा हुआ है उसकी एक डिजिटल कॉपी प्रिपेयर करेगा और आपके कंप्यूटर में उसकी डिजिटल फाइल ट्रांसफ़र कर देगा। जब आप स्कैन करते हो तो पहले तो सिर्फ JPG फॉर्मेट होता था, यानी इमेज फॉर्मेट में ही स्कैन करता था। अभी जो स्कैनर है वो आपसे ऑप्शन पूछते हैं कि आप अपना जो भी स्कैन कर रहे हो डॉक्यूमेंट, उसको JPG फॉर्मेट में सेव करना है या PDF फॉर्मेट में सेव करना है। तो कुल मिला के किसी भी पेपर पर छपे हुए टेक्स्ट या इमेज का एक डिजिटल कॉपी हमें चाहिए, तो हम स्कैनर से उसको स्कैन करके कंप्यूटर में उसकी डिजिटल कॉपी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जहां पर हम सॉफ्टवेयर की मदद से उसमें कोई चेंज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है बार कोड रीडर।
आपने देखा होगा शॉपिंग करते समय जो प्रोडक्ट हमारे होते हैं उनकी पैकेजिंग पर कुछ कोड लिखा होता है लाइनों के फॉर्म में, या उन पे एक अलग से स्टिकर लगा होता है। उस स्टिकर पर बहुत सारी लाइनें बनी होती हैं एक के बाद एक पैरेलल फॉर्म में, उसी को बोलते हैं बार कोड। एक्चुअल में वो एक यूनिक सीरियल नंबर होता है और उसी सीरियल नंबर पर उस प्रोडक्ट का डिटेल कंप्यूटर में फीड रहता है। बार कोड रीडर वो मशीन होती है, उसको जब स्टिकर पे ले जाके स्कैन करते हैं तो वो उस स्टिकर के यूनिक कोड को रीड कर लेता है और कंप्यूटर के डेटाबेस में जाके सर्च करता है, खोजता है कि उस सीरियल नंबर पे कौन सा प्रोडक्ट है, वो बिलिंग में ऐड कर देता है। जो बार कोड रीडर हमारा है वो हम यूएसबी से भी कनेक्ट कर सकते हैं, और जो पुराने मॉडल के बार कोड रीडर आते थे वो PS2 पोर्ट से कनेक्ट करते होते थे। तो आज की डेट में ये जो हमारा पेरिफेरल डिवाइसेस को सिस्टम यूनिट से कनेक्ट करने वाली बात हो गई, ये बिल्कुल बच्चों का खेल हो गया है। क्योंकि पुराने ज़माने में अगर हम पहले की बात करें तो जो अलग अलग पेरिफेरल डिवाइसेस होती थी, जैसे कीबोर्ड हो गया हमारा, माउस हो गया, बार कोड रीडर हो गया, प्रिंटर हो गया, अलग अलग डिवाइसेस की कनेक्टिविटी अलग अलग पोर्ट के माध्यम से होती थी। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो आज जो मैक्सिमम डिवाइसेस हमारी आ रही हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस आ रही हैं, एक दो को छोड़ दिया जाए तो सारी की सारी पेरिफेरल डिवाइसेस यूएसबी बोर्ड से कनेक्ट होती हैं। तो कनेक्टिविटी में तो कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है, सीधे यूएसबी बोर्ड में ले जाके उसका केबल क्या कर देना है, कनेक्ट कर देना है। तो ये टॉपिक तो आज बहुत मायने नहीं रखता है। नेक्स्ट हमारा है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन यानी माइक, जिससे हम अपनी ऑडियो रिकॉर्डिंग को कंप्यूटर में ट्रांसफर कर सकते हैं। ये सिंपल माइक भी हो सकता है, हेडफोन वाला भी हो सकता है जिसमें माइक और स्पीकर दोनों हो सकते हैं, जैसे मोबाइल का आपका ईयरफोन होता है। तो कुल मिला के माइक्रोफोन एक ऐसी पेरिफेरल डिवाइस है जो हमारे ऑडियो सिग्नल को कंप्यूटर में ट्रांसमिट करता है, हमारे ऑडियो डेटा को कंप्यूटर में ट्रांसमिट करता है। नेक्स्ट हमारा है बायोमेट्रिक डिवाइसेस। बायोमेट्रिक डिवाइसेस का मतलब होता है जो हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज को, जैसे हमारा थंब इम्प्रेशन हो गया, हमारा फेस का जो आर्किटेक्चर हो गया, हमारी आई का जो आर्किटेक्चर हो गया, उसको वो रीड करता है और रिकॉग्नाइज करता है, और उस कोड को, उस चीज़ को, उसकी इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर में ट्रांसमिट करता है। जैसे आधार कार्ड आपने बनवाया होगा, तो आधार कार्ड में देखा होगा आपने एक डिवाइस थी जहाँ पे अपना हथेली, अपने हाथ रखा हुआ था, तो आपका जो पूरा फिंगरप्रिंट है वो स्कैन कर लिया था। फिर आपकी आंख में एक चश्मे जैसी डिवाइस पहनाई गई थी जो आपकी आंख की जो प्रॉपर्टीज है वो रीड कर लेता है। तो आपका जो पूरा जियोग्राफिकल है या बायोग्राफिकल प्रॉपर्टीज है उसको वो रीड करता है और कंप्यूटर में डेटा को ट्रांसमिट करता है। क्योंकि हमारी जो बायोमेट्रिक प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे हमारा फिंगरप्रिंट हो गया, हमारी आंख की रेटिना की फोटो हो गई, वो हर पर्सन की यूनिक होती है या अलग अलग होती है। और ये जो बायोमेट्रिक डिवाइसेज आती हैं, अगर आज की डेट की बात करें तो बायोमेट्रिक डिवाइसेज भी यूएसबी पोर्ट के माध्यम से ही कनेक्ट होती हैं सिस्टम यूनिट से। नेक्स्ट हमारा है गेम पैड है, गेम ओपन करने के लिए, सॉरी गेम खेलने के लिए, जॉयस्टिक भी गेम खेलने के लिए यूज करते हैं। और डिजिटाइजर जो हमारा है ये एक पूरा पैड जैसा होता है, जैसे कि एक ड्राइंग शीट होती है और उस पर हम स्टाइलस से जो भी चीज़ लिखते हैं बिल्कुल वैसे ही आप समझिए जैसे एक पेपर शीट पर आप पेंसिल से कोई ड्राइंग बना रहे हो, तो आप आसानी से जो डिज़ाइन चाहते हो आप बना लेते हो। लेकिन अगर आपको कंप्यूटर पर कोई डिज़ाइन बनाना है और आप माउस के माध्यम से बना रहे हो तो उतना परफेक्ट आप नहीं बना पाओगे, क्योंकि पेन से आपने बचपन से लिखा हुआ है, आप माइन्यूट ड्राइंग एकदम बारीकी से भी बना सकते हो, लेकिन माउस से आप उतना माइन्यूट वर्क नहीं कर सकते हो, उतना बारीक वर्क नहीं कर सकते हो। तो जो डिजिटाइजर हमारा होता है एक बिल्कुल फ्लैट सा पैड होता है और उस पर हम पेन जैसी डिवाइस से जो कुछ भी ड्रा करते हैं, लिखते हैं, सेम वही ड्राइंग हमारे मॉनिटर पर ड्रा होती चली जाती है। और अगर हम आज की डेट की बात करें तो हमारा डिजिटाइजर भी यूएसबी पोर्ट से ही कनेक्ट होता है। अब दूसरा हमारा जो कैटेगरी है पेरिफेरल डिवाइसेस का, वो है मल्टीमीडिया डिवाइसेस। मल्टीमीडिया डिवाइसेस का मतलब ऐसी डिवाइसेस जो ऑडियो या वीडियो डेटा के साथ काम करती हैं, जैसे हमारा वेब कैमरा हो गया, माइक्रोफोन हो गया। डिजिटल कैमराज, आपको पता है अगर आप लैपटॉप यूज़ करते हो तो आपके लैपटॉप में एक वेब कैमरा ऑलरेडी लगा होता है। इसके अलावा डिजिटल कैमराज को भी आप कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हो। कंप्यूटर के लिए स्पेशली डिजिटल कैमरा अलग से आते हैं, तो उनको आप कंप्यूटर में कनेक्ट कर सकते हो, अपनी फ़ोटो भी क्लिक कर सकते हो
और स्पेशली जब आप वीडियो चैटिंग करते हो या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हो, तो उस टाइम पर आपका जो कंप्यूटर से डिजिटल कैमरा कनेक्ट है, वो आपके वीडियो डेटा को अगले के सामने रिप्रेजेंट करेगा और उधर अगले के पास जो डिजिटल कैमरा लगा हुआ है, वो उसकी इमेज को या फोटो को आपके सामने डिस्प्ले करेगा। तो डिजिटल आपका डिजिटल कैमरा हो गया या वेब कैमरा हो गया, ये सब के सब कंप्यूटर के यूएसबी पोर्ट से कनेक्ट होते हैं। माइक्रोफोन ऑडियो जैक में लगता है, ये हमने आपको पोर्ट में बताया था। वेब कैम भी डिजिटल कैमरा जैसा ही होता है, बस इसका जो रिजोल्यूशन होता है वो थोड़ा सा लो होता है, क्योंकि पहले इंटरनेट की स्पीड थोड़ी सी स्लो होती थी। तो वेब कैमरे का जो कैमरा होता था बहुत ही लो रिजोल्यूशन का होता था, ताकि जब आप ऑनलाइन चैटिंग करो, ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करो, तो आपका डेटा ईजिली ट्रांसमिट हो जाए। लेकिन आज समय के साथ साथ इंटरनेट की स्पीड हमारी काफ़ी बढ़ गई है, यानी हमारा जो डेटा क्या कह सकते हैं, डेटा बियरर हमारा है, कैरियर है, वो बहुत तेज़ी से डेटा ट्रांसमिट कर सकता है। आज हम एमबीपीएस पे काम कर रहे हैं, तो हमारे वेब कैम भी मेगा पिक्सल में आ गए हैं, एचडी फॉर्म में आ गए हैं, यानी एचडी वीडियो हमारी ट्रांसमिट हो सकती है। और मैं आपको बता दूं कि वेब कैमरा भी है हमारा कंप्यूटर के यूएसबी पोर्ट से ही कनेक्ट होता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके दिमाग में उठ सकता है कि जब हम सारी की सारी डिवाइसेस यूएसबी पोर्ट में ही कनेक्ट कर रहे हैं, तो हमारे सिस्टम यूनिट में, जिसे हम सामान्य बोलचाल में सीपीयू बोलते हैं, उसमें कितने यूएसबी पोर्ट होंगे? तो मैं आपको बता दूं कि 2 या 4 यूएसबी पोर्ट तो होते ही होते हैं। बाकी वहाँ पर मल्टी कनेक्टर आता है कि एक यूएसबी पोर्ट से आप कई सारी ब्रांचेस डेवलप कर सकते हो, यानी एक सॉकेट आप लगा दोगे लैपटॉप की यूएसबी पोर्ट में और वहाँ पर मल्टीप्लग सिस्टम बना होगा, कई सारी यूएसबी पोर्ट आपको मिल जाएंगे जिसमें आप अलग अलग डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। और वैसे भी जितने भी डिवाइसेस हम पढ़ रहे हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस, हम सारी की सारी डिवाइसेस साथ में तो यूज़ करने वाले नहीं हैं। जिस चीज़ की हमको ज़रूरत है वही डिवाइस हम यूज़ करेंगे। कैमकॉर्डर जो हमारा होता है, ये कैमरे जैसा ही होता है, बस बेसिकली इसका यूज़ करते हैं हम ऑनलाइन वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए, वीडियो को रिकॉर्ड करते ही लाइव कर देने के लिए। इसका बेसिक पर्पस यही होता है। मोस्ट ऑफ द वीडियो कॉन्फ्रेंस हैज़ टू बी recorded and hence one need the camcorders. They are normally done for some live videos. मैंने बोला बेसिकली जब लाइव सेशन हमारा चलता है, लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चलती है, तो उस सेशन को रिकॉर्ड करने के लिए हम कैमकॉर्डर का यूज़ करते हैं। नॉर्मली दोज पीपल हु अपलोड वीडियोज ऑन द वीडियो शेयरिंग वेबसाइट्स लाइक यूट्यूब etc use this tool to record the videos and then can upload them on the PC, where after editing they can upload it on the website. They are not only into the digital cameras, but they can be found easily on every laptop and almost every mobile phone. So on one can record anything without any hustle, मतलब कि बिना किसी हड़बड़ी के. The video is stored in the flash memory. There is mostly having the large storage capacity in the digital cameras, so that the video can be recorded no matter how big they are. तो कुल मिला के जब हमें लाइव सेशन को रिकॉर्ड करना होता है, वीडियो को लाइव करना होता है, तो हम कैमकॉर्डर का यूज़ करते हैं। मिडी इनेबल्ड डिवाइसेस, यहाँ पर हमको दो बातें समझनी है। जब हमने लास्ट वाले सेशन में स्टडी किया था साउंड कार्ड वाले पोर्ट को, जिसमें 3 पिन मैंने आपको बताया था, एक में हम माइक्रोफोन कनेक्ट करते हैं, एक में हम स्पीकर कनेक्ट करते हैं, और एक जैक मैंने बताया था जहाँ पे कोई एक्स्ट्रा डिजिटल इनपुट डिवाइस कनेक्ट करते हैं। जैसे आप गिटार जानते हो, पियानो जानते हो, तबला जानते हो, तो इलेक्ट्रॉनिक गिटार आता है, जब उसको आप प्ले करोगे तो वो ऑडियो सिग्नल जनरेट करता है, उसमें से एक केबल निकलती है। वो केबल आप किसी भी ऐसी साउंड डिवाइस में इनपुट कर सकते हो जो उसको एम्पलीफाई करके स्पीकर से और लाउडली प्ले करेगा। जैसे मैंने बोला कि हम एक गिटार को प्ले कर रहे हैं, हम चाहते हैं उसका साउंड उस स्पीकर से प्ले हो जो हमारे लैपटॉप से कनेक्ट है। तो इलेक्ट्रॉनिक गिटार में आप देखोगे जो आपका डिजिटल गिटार होता है, वहां से एक आउटपुट का वायर निकलेगा जो हम अपने लैपटॉप के मिडी वाले पोर्ट में कनेक्ट कर देंगे। लैपटॉप में खैर मिडी पोर्ट आता नहीं, यहाँ पे तो कंबाइंड 35mm जैक आता है। अगर हम पुराने पीसी की बात करें तो वहां पर देखिए साउंड कार्ड में 3 पोर्ट मिलता था, एक में हम माइक लगाते थे, एक में आउटपुट के लिए स्पीकर लगाते थे, और जो तीसरा हमारा पोर्ट होता था उसी को बोलते थे मिडी पोर्ट। तो मिडी पोर्ट में हम मिडी इनेबल्ड डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं। तो ये तो मैंने बता दिया कि मिडी इनेबल्ड डिवाइसेस सिस्टम यूनिट में कहाँ पर कनेक्ट होंगी।
अब हम समझते हैं कि MIDI इनेबल्ड डिवाइसेस क्या होती हैं। MIDI इसका मतलब होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, यानी ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दो जो जो डिजिटली इंटरफेस कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं हमारे सिस्टम से। तो एक तो गिटार अलग हो गया, पियानो अलग हो गया, लेकिन जो हमारा डिजिटल गिटार होगा, डिजिटल पियानो होगा, वहां से डिजिटल ऑडियो सिग्नल निकलेगा जो हम अपने कंप्यूटर, पीसी, लैपटॉप में इनपुट करा सकते हैं। तो जो लैपटॉप या कंप्यूटर से स्पीकर हमारा कनेक्ट है, उस गिटार की ऑडियो हम वहां से ले सकते हैं। तो आज के डेट में मैक्सिमम जो हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं वो डिजिटल भी आ गए हैं, यानी उसको आप साउंड डिवाइस में इनपुट करा के एम्पलीफाई करके बड़े स्पीकर पे सुन सकते हो। तो ऐसी डिजिटल डिवाइसेस जो डिजिटल आउटपुट देती हैं उन्हें हम बोलते हैं मिडी एनेबल्ड डिवाइसेस। बेसिकली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऐसे सारे आ रहे हैं। और नेक्स्ट हमारा आता है क्लास पेरिफेरल डिवाइसेस का। आउटपुट डिवाइसेस यानी आउटपुट पेरिफेरल डिवाइसेस, आप अच्छे से जानते हो कि आउटपुट डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिनके माध्यम से हम कंप्यूटर से रिजल्ट यानी आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मॉनिटर की बात करें तो ये आउटपुट की सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड करता है। प्रिंटर की बात करें तो ये आउटपुट की हार्ड कॉपी प्रोवाइड करता है। स्पीकर की बात करें तो ये ऑडियो आउटपुट प्रोवाइड करता है हमें। प्रिंटर आप जानते हो, जो भी हमने मॉनिटर पे ड्रा किया है, जो भी हमारे सिस्टम में कोई फाइल मौजूद है, उसको हम पेपर पर या किसी और मीडियम पर प्रिंट कर सकते हैं। यानी जो डिजिटल फाइलें हमारे कंप्यूटर में पड़ी हुई हैं, उनको हम पेपर शीट या किसी भी अदर माध्यम पे प्रिंट कर सकते हैं। पेपर पर प्रिंट करने वाला प्रिंटर अलग होता है, फोटो प्रिंटर थोड़ा अलग होता है, फ्लेक्स बोर्ड प्रिंट करने का प्रिंटर अलग होता है, ट्रांसपेरेंट शीट पे भी प्रिंट कर सकते हैं, कपड़े पर भी प्रिंट करते हैं, प्लास्टिक पर भी प्रिंट कर सकते हैं। और जो स्टिकर वगैरह आते हैं, दवाओं जो मेडिसिन आती हैं उनके जो लेबलिंग होती है, ये सब जो प्रिंट किए जाते हैं, सबका प्रिंटर थोड़ा थोड़ा अलग क्वालिटी का होता है। कुल मिला के जितने भी प्रिंटर्स हैं वो कुछ न कुछ प्रिंट करने का ही काम करते हैं। बेसिकली हमारा जो सेशन यहाँ पर इस बात के लिए नहीं है कि हम आपको ये बताएं कि प्रिंटर क्या है, वो क्या करता है। आज के सेशन इस बात के लिए है कि प्रिंटर जो हमारा एक आउटपुट पेरिफेरल डिवाइस है, इसको हम अपने सिस्टम यूनिट पे कैसे कनेक्ट करेंगे। हम इंस्टॉलिंग इस समय पढ़ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, पुराने टाइप के जो प्रिंटर होते थे जिनमें एलपीटी पोर्ट होता था, हमारे सिस्टम यूनिट में एक चौड़ा सा पोर्ट होता था। मैंने आपको पोर्ट वाले सेशन में बताया है, एलपीटी पोर्ट जो कि एक पैरेलल पोर्ट होता था, और प्रिंटर में एक चौड़ा सा केबल लगा होता था, चौड़ा पट्टा लगा होता था, जिसमें बहुत सारे वायर्स का कॉम्बिनेशन होता था। तो प्रिंटर को पुराने ज़माने में हम एलपीटी पोर्ट से कनेक्ट करते थे, एलपीटी 1 पोर्ट से कनेक्ट करते थे, जो सीरियल पोर्ट होता था। लेकिन मैं फिर अपनी बात रिपीट करना चाहूँगा, अगर हम आज की बात करें तो आज की डेट में हम अपने प्रिंटर को यूएसबी पोर्ट से ही कनेक्ट कर सकते हैं, बहुत दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। और आज की डेट में ब्लूटूथ और वायरलेस प्रिंटर भी आ गए हैं, यानी प्रिंटर को वायर के माध्यम से कनेक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप अपने प्रिंटर को वायरलेसली अपने पीसी से, अपने लैपटॉप से, इवन अपने मोबाइल फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हो, और बिना वायर के कनेक्टिविटी भी हो जाएगी, और जो भी ये चीज़ आप मोबाइल से प्रिंट करोगे वो सीधे आपके प्रिंटर से प्रिंट भी हो जाएगा। स्पीकर आप जानते हो, ये आउटपुट डिवाइस होता है जो ऑडियो आउटपुट देता है। स्पीकर अभी भी ऑडियो जैक से कनेक्ट होता है, लेकिन यूएसबी स्पीकर भी आ गए हैं, यानी स्पीकर भी हमारे सिस्टम यूनिट की यूएसबी पोर्ट से कनेक्ट हो सकता है। जो लैपटॉप स्पीकर आ रहे हैं आज की डेट में, वो यूएसबी पोर्ट से भी कनेक्ट हो जाते हैं, वहां से उनको पावर मिलता है। और ऑडियो जैक अभी 35 mm का जैक आ गया है। जो पुराना हमारा साउंड कार्ड होता था जिसमें 3 पोर्ट बने होते थे, माइक्रोफोन का अलग, स्पीकर का अलग, मिडी का अलग, लैपटॉप में सिंगल पोर्ट आपको मिलता है 35 mm का जैक। वहीं पर आप स्पीकर का जो वायर होता है, ऑडियो वायर, वहीं पे आप उसको क्या कर दोगे, कनेक्ट कर दोगे। इसके अलावा आज की डेट में ब्लूटूथ स्पीकर भी आ गए हैं। हम ब्लूटूथ स्पीकर को पेयर कर लेंगे अपने लैपटॉप में, ब्लूटूथ को ऑन करके, तो वायरलेसली भी हम स्पीकर को कनेक्ट कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है डिस्प्ले डिवाइसेज, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा आता है मॉनिटर। हम जो कुछ भी कंप्यूटर पर एक्टिविटीज़ कर रहे हैं या जो कुछ हम आउटपुट जनरेट कर रहे हैं, वो सारी की सारी डिवाइसेज जिस डिस्प्ले पैनल पर हमें दिखाई देता है, उसी को हम बोलते हैं मॉनिटर या विजुअल डिस्प्ले यूनिट।
मॉनिटर के लिए आज भी हमारे कंप्यूटर में VGA पोर्ट होता है। और जो HD वीडियो के लिए जो नए टाइप के मॉनिटर आ रहे हैं, जो HD क्वालिटी की वीडियो प्रोवाइड करते हैं, उसके लिए हमारे लैपटॉप में HDMI पोर्ट आ गया है। यानी डिस्प्ले डिवाइसेस को पहले हम लोग कनेक्ट करते थे VGA पोर्ट में, VGA पोर्ट में आपको समझा चुका हूँ। और अभी जो लेटेस्ट हमारे मॉनिटर्स आ रहे हैं वो HDMI पोर्ट में कनेक्ट होते हैं। तो हमें देखना पड़ेगा कि जो हमने मॉनिटर लिया है उसका जो केबल है वो कौन सा सॉकेट है, उसमें VGA वाला सॉकेट लगा हुआ है, पोर्ट केबल है, या HDMI केबल है। तो अगर वो HDMI केबल है तो हम अपने PC के HDMI वाले पोर्ट में लगाएंगे, और अगर हमारे मॉनिटर में डिस्प्ले यूनिट में VGA केबल है तो हम उसको सिस्टम यूनिट के VGA पोर्ट में लगाएंगे। वो देख के आपको समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारे कंप्यूटर से जो भी एडिशनल डिवाइसेस जो बाहर से हम कनेक्ट करते हैं उन्हें हम बोलते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस, जिसमें इनपुट डिवाइसेस भी आती हैं लाइक कीबोर्ड माउस, आउटपुट डिवाइसेस भी आती हैं लाइक प्रिंटर मॉनिटर, और मल्टीमीडिया डिवाइसेस जैसे वेब कैमरा, माइक्रोफोन, और कुछ एडिशनल स्टोरेज डिवाइसेस भी आती हैं। जैसे आज की डेट में एक्सटर्नल DVD ड्राइव आता है, एक्सटर्नल CD ड्राइव आता है। इस तरीके से बहुत सारी डिवाइसेस आज की डेट में आ रही हैं जो हम अलग से यानी बाहर से ही अपने सिस्टम यूनिट से कनेक्ट कर सकते हैं। Hence, the computer is made up of many parts and each part plays some really vital role. So one should know all the parts of the computer so that he can get the knowledge about how they work, how they are installed and how they can be configured once they are connected to the computer या लैपटॉप। मैं आपको फिर एक बार रिमाइंड करा दूं कि यहाँ पर हमारा सेशन ये समझना नहीं था कि कीबोर्ड क्या है, प्रिंटर क्या है, माउस क्या है। हमारा सेशन इस बात के लिए था कि हम कौन सी डिवाइस सिस्टम यूनिट में किस पोर्ट से कनेक्ट करेंगे। तो वो तो आज की डेट में मैंने बोला बिल्कुल इजी सा हो गया है, क्योंकि मैक्सिमम डिवाइसेस हमारी USB पोर्ट से कनेक्ट होती हैं, एक दो डिवाइसेस को छोड़ के। तो वो तो बहुत मुश्किल बात हमारे लिए नहीं रह गई है। मैंने बोला इसी बहाने कम से कम हम लोगों ने रिवाइज कर लिया कि मॉनिटर क्या होता है, कीबोर्ड क्या होता है। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और आज का सेशन हमारा यहीं पर ओवर होता है। थैंक यू।